हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाबा में। तो आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये हमेशा 2 नंबर में पूछा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये हर बार में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार 7 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें वही है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन में आपने एनालिसिस किया होगा, इसमें वही लिखते हैं। मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, परसेंटेज कंसंट्रेशन है, यही चीज़ें सब लिखते हैं इसमें। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंड स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसमें इसका बेसिकली डिफरेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी 7 नंबर में, और ये हो सकता है इस साल पूछ लिया, ये पिछले कई सालों से नहीं पूछा जा रहा, हो सकता है ये इस साल पूछ लिया। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल सवाल पूछा जाता है और 10 नंबर में सवाल पूछा जाता है इससे हर साल, इसलिए आप इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। और जो इसमें भी है, इसमें भी मेनली ये 3 टॉपिक्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सिलिक एसिड एंड HCl। हो सकता है इन दोनों में से कोई सा भी इस साल पूछा जा सकता है, HCl का कम पूछने की उम्मीद है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरर्स। एरर्स में ये भी हमारा 7 नंबर में पूछ लिया जाता है एरर्स। तो इसमें 7 नंबर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं ये मैं बता रहा हूँ। इसमें पूछा जाता है व्हाट इज एरर। फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ एरर, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। फिर इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें हमारी है डेफिनेशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट। फिर ये 2-2 नंबर में डेफिनेशन हर बार में पूछ ली जाती है, हो सकता है इस बार में पूछी है, और 2 डेफिनेशन तो एटलीस्ट इसमें पूछी जाती हैं 2 नंबर में। आपको पता है क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली ये 2 नंबर की फर्स्ट यूनिट से ये डेफिनेशन बनती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। ये भी कभी कभी 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। फिर आइए हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले कई सालों से नहीं पूछा गया, हो सकता है इस साल पूछा जाए। ये 7 नंबर का टॉपिक है लिमिट टेस्ट। इसमें लिमिट टेस्ट के बारे में लिखना है, ठीक है। आइए अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि किस आंसर, वीडियो रोकिए, करो स्टार्ट। तो आइए अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि कितने मार्क्स में कितने पेज का आंसर लिखना होता है। तो जैसे किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसकी डेफिनेशन आप ज़्यादा लंबा ना करें, ना उसमें अपनी रामायण कथा फैलें, उसको सिर्फ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखें, 2 या 3 लाइन्स में डेफिनेशन को खत्म करें। फालतू की चीज़ लिखने से हमारे नंबर नहीं मिलते, इससे टीचर और नाराज हो जाता है, वो आपके और नंबर काट देगा। जो भी हमारा आंसर है 7 मार्क्स का, उसमें आपको मिनिमम 3 पेजेस तो लिखने ही लिखने होते हैं। और वेल डिफाइंड करके, हो सकता है आप उसमें चार्ट का यूज़ कीजिए और पिक्चर्स का यूज़ कीजिए, बॉक्सेस बना दीजिए इस टाइप से, जैसे किसी को भी डिफरेंस कर रहा हो, नॉर्मलिटी है, ये मोलरिटी है, ये एन फॉर नॉर्मलिटी है, मोल फॉर मोलरिटी है, इस टाइप से ये बॉक्सेस बना दीजिए। मोलरिटी है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से बॉक्सेस बना के आप लिख सकते हैं। इससे आपका स्पेस भी गिरेगा और 3 पेज कवरेज भी हो जाएंगे और टीचर को देखने में अच्छा लगेगा, तो इससे आपको खुश होकर टीचर नंबर देगा। ऐसे ही हम बताते हैं आपको 10 पेजेस में कितना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें लिखना होता है 4 से 5 पेज, ठीक है। क्योंकि इससे हमारे पेजेस फिल हो जाते हैं। और पेजेस ऐसा नहीं है कि उसमें रामायण कथा लिखनी है, उसमें भी सिर्फ मैटर वही निकला, सॉलिड मैटर। और तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बिना टाइम पास के मैंने हर एक चीज़ बताई है और बाकायदा बढ़िया से समझाई है। आगे भी ऐसे ही समझाई जाएगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।